सातों महाद्वीप हैं। सात महाद्वीप कौन, मतलब 7 महाद्वीप थे और उसके बाद फिर हमने एशिया को 6 भागों में बांटा था। कौन कौन से भागों में? नॉर्थ एशिया, उत्तरी एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया, 6 भागों में बांटा था ना। तो सबका अलग अलग अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक साथ हम तरबूज को पूरा नहीं खा सकते हैं, बताया था। हम काट खाएंगे उसको, खा सकते हो। अगर इसे खाओगे तो मुँह लग जाए, कहूँ है छेदा हो जाए, मंत्र घुस जाए मुँह, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे साउथ भाग, दक्षिणी एशिया का। तो दक्षिण एशिया, ये वाला भाग कौन सा है? दक्षिण एशिया, ठीक है। सबसे पहले सुन लीजिए, इसे एशिया में, इसे भारत को कहते हैं उपमहाद्वीप कहते हैं। उपमहाद्वीप, इसको हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। भारत को उपमहाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा, ये भारत जो क्षेत्र था, भारतीय उपमहाद्वीप है, ये इसमें लगभग 5 देश आते हैं। भारत, पाकिस्तान, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब देखो जल्दी में अलग हुआ है ना, पाकिस्तान अलग हुआ है और इधर बांग्लादेश अलग हुआ है, ठीक है। ये सब कौन से है? ये भारतीय उपमहाद्वीप हैं, ठीक है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। कौन कौन सा? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कौन से आते हैं? ये भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। कितने कंट्री? 5 कंट्री भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे भारतीय उपमहाद्वीप की। देखिए ये सबसे अलग है। यहाँ पर जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान है, यहाँ पर एक है, ठीक है, ये हिंदुकुश पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत, ठीक है। और ये हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत है ना। और दोनों जहाँ खुल जाते हैं, ये है पामीर की गांठ। ये कौन सा है? ये पामीर की गांठ, ठीक है। इसको विश्व की छत भी कहते हैं, ठीक, लिखो मत भाई, ठीक है, विश्व की छत बोलते हैं। और इधर समुद्र है ये पूरा, ठीक है, ये वाला पूरा समुद्र है, कोई दिक्कत है नहीं। और इधर भी एक समुद्र है। ये कौन सा? ये भाग एकदम से अलग हो गया ना, एकदम से अलग हो गया भाग। और यहाँ का जो कल्चर है, लगभग यहाँ की बोली है, यहाँ के मनुष्य जहाँ पर हैं, लगभग उनमें समरूपता पाई जाती है, एक जैसे हैं, ठीक है। चाहे खाना पीना हो, चाहे पहनावा हो, बहुत तो नहीं, एकदम सेम तो नहीं है, लेकिन लगभग सेम है। पाकिस्तान में हिंदी उर्दू बोली जाती है, उधर नेपाल में देखो हिंदी बोली जाती है, ठीक है। बांग्लादेश में हिंदी उर्दू बोली जाती है। मतलब यहाँ चले जाएंगे तो उनकी भाषा हम समझ जाएंगे और ये हम लोग को समझ जाएंगे वही भाषा। कहीं भी घुमाए तो उनकी भाषा हम पकड़ लेंगे, ठीक। ले अब इसी क्षेत्र को इतना, इसमें इतनी वरीयता है, मतलब कि वरीयता कहते हैं, कभी वो क्या कहते हैं, विविधता है, इतनी विविधता है कि इसको हम एक महाद्वीप मान लेते हैं। मतलब पूरे विश्व में इतने तरह की जलवायु नहीं है, इतने तरह के लोग नहीं हैं, इतनी भाषाएं नहीं हैं, इतने तरह के पक्षी भी नहीं हैं, इतने तरह के जानवर भी नहीं हैं जितने भारतीय उपमहाद्वीप में हैं, ठीक है। इसीलिए इसको उपमहाद्वीप कहते हैं। मतलब बहुत ही विविधता है। यहाँ पर काले लोग भी हैं, गोरे लोग भी हैं, भूरे लोग भी हैं, ठंडी भी होती है इधर गर्मी भी होती है, एक ही मौसम में। अभी इसी मौसम में है, तुम चाहो तो बरसात का मजा ले लो, अभी हो रही है ये, और उत्तर पूर्व में हमेशा होता है बारिश। अगर गर्मी का मजा लेना हो चले जाओ उधर राजस्थान तरफ, गर्मी हो रही है और तापमान समान चाहिए, न गर्मी न ठंडी, चले जाओ उधर साउथ इंडिया। अब ठंडी चाहते हो हमेशा, चले जाओ उत्तर भारत, वहाँ पर उत्तर भारत नहीं, वो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, ठंडी ही रहेगी हमेशा। तो इस तरह की चीज़ें पूरे दुनिया में नहीं है जितना अपने इस उपमहाद्वीप में है। भारत में भी है, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर देखो गोरे भी है ना, कलासन देख लो, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ भूरे हैं, तो
यहाँ पर बहुत ही वरीयता है, मतलब वो विविधता है, ठीक है। अब ये क्या है, तो इसे कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। इसको 5 है, भारत, पाकिस्तान, कौन सा, म्यांमार कहाँ था गया, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, वो बांग्लादेश। ऐसा देखो, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है, BPNBB, ठीक है। इस तरह से याद रखो, अकेले में याद रखना, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, क्या कहते हैं, बार से लेके कहते हैं बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, कुछ लोग क्या कर रहे हैं श्रीलंका बोले पे फिर कहीं कि नहीं बांग्लादेश क्या कबड्डी ध्यान नहीं दे रही है, आप श्रीलंका बोलिए ठीक है। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। ये कौन सा है, भारतीय उपमहाद्वीप में आता है, इतना क्लियर। अब देखो साउथ इंडिया, हमने तो साउथ इंडिया, हमने कहा साउथ का कि वो एशिया हमने पढ़ाया था, उसमें कुल 8 देश हैं, पढ़ाया था ना कि साउथ एशिया में 8 देश हैं। कौन कौन से हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। शुरू से आएंगे हम, कैसे, यहाँ पर मालदीव, श्रीलंका है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 8 हो गए ना। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, वो कहते वो बांग्लादेश, ठीक है। ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है। घर में याद करना, अकेले में याद करना, प्रैक्टिस करना इसकी, ठीक है। क्या है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फिर सोच रही कि श्रीलंका कहेंगे, ठीक है। कैसे हो गया, ऐसे याद रखना, ठीक है। ऐसे जाओ, ऐसे 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 किधर जाओ, ठीक है। तो क्या हुआ कि जहाँ पर जो लोग रहते हैं, चाहे विश्व मामले में हो और चाहे तुम्हारे क्लास में हो, तो वहाँ पर कुछ क्या कहते हैं, कुछ लोगों का एक समूह होता है ना, जैसे उस बेंच बैठी हैं तो लोग आपस में गोइयाँ हो गई कि हमारे गोइयाँ हुए, हमारे गोइयाँ हैं, खाने खा रखे, फिर हमारे गोइयाँ हुए, बैठा बुलाएंगे खा रहे, ऐसे कहते हैं ना, खवाते रहते हैं ना। तो समूह होता है कुछ लोगों का, बंद हो गया तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो समूह होता है कुछ लोगों का, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये लोग क्या करें कि हम एक समूह बना लेंगे, हैं, समूह बनाएंगे और समूह के माध्यम से एक संगठन बनाएंगे, उसके माध्यम से क्या करेंगे हम लोग अपना, मतलब कहने मतलब ये है कि सबके पास सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। किसी देश के पास तेल है तो लोहा नहीं है, किसी के पास लोहा है तो तेल नहीं है, किसी के पास अनाज नहीं है। अब अनाज की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 30 से 40% लोग अनाज भारत से आता है, भारत से आता है। भारत में इतना अनाज है कि पूरी दुनिया को 6 महीने खिला देगा बैठाकर, पूरी दुनिया को इतना अनाज यहाँ पर होता है। तो इसीलिए संगठन बनाया कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इसका नाम पड़ा, इसका नाम पड़ गया सार्क, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई, दक्षिण एशियाई है, दक्षिण एशियाई संगठन, ठीक है। ए से संगठन हो गया, एसोसिएशन, ठीक है। और आर से क्या हो गया, रीजनल मतलब हो गया क्षेत्रीय, क्षेत्रीय हो गया। अब सी से कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन मतलब संगठन होता है, ठीक है। और सहयोग होता है, उसका मतलब होता है, मतलब इसका पूरा नाम हुआ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग
संगठन। कौन सा? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई हो गया, सहयोग मतलब आपस में सहयोग हुए टाइप की, क्षेत्र मतलब क्षेत्र के जो लोग हैं, और संगठन मतलब होता है ना दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब इन 8 लोगों ने क्या कहा कि हम लोग एक संगठन बनाएंगे और साथ में रहेंगे। जितने भी साउथ एशिया वाले थे उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया, गोल, इसको कहते हैं, बताया मैंने, गोइया टाइप का है। अब क्या हुआ, इसमें शुरू में 7 देश थे, शुरू में 7 देश थे। इसमें कौन सा? अफगानिस्तान को छोड़कर, ठीक है, 7 देश थे। लेकिन बाद में इसमें अफगानिस्तान को सो रही है क्या? नौटंकी देखे हो आप? नौटंकी देखे हो? रामलीला देखे हुए? रामलीला देखे हुई है? नहीं देखे रामलीला। रावण पद देखे हो? ये होता है। हाँ सुनो, तो क्या देखा मैं, क्या देखा यहाँ पर है, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन समझ में गया, इतना गया। अब शुरू में इसमें 7 कंट्री थे अफगानिस्तान को छोड़कर, अफगानिस्तान नहीं था, उसके बाद में अफगानिस्तान को छोड़कर 7 कंट्री थे, ठीक है, क्लास में 7 कंट्री थे। और घुमाइए बता दो हम लोग कौन सा है, क्या है, संस्कृत ज्ञान परीक्षा में, ठीक है, कौन सा क्लास है? 12 भी 12 सी है, चलता नहीं है, तो क्या है, वो 5 नवंबर को आपका भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा है। हाँ, तो ठीक है, और 7 से 12 बालवाड़ी बच्चों के लिए 30 रुपया फीस है, बाकी 6 से 5 से 6 तक उनका 25 रुपया। बस ये समझ गया, क्या कहा? तो ठीक है, न समझा होगा तो अगल बगल क्लास से पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहाँ थे हम? पहले हो दे रहा नहीं हो रहा, क्या मतलब है, लेकिन हो रहा है। तो कहाँ थे हम? इस शुरू में अफगानिस्तान नहीं था, बाद में आया है। और जब ये संगठन बना है तो इसका जो हेडक्वार्टर है, कार्यालय है मेन, कहाँ पर है? काठमांडू में। यहाँ नेपाल में काठमांडू है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है, ठीक है, कौन सी है? काठमांडू है। कहाँ पर है? कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल किधर है? इधर, उधर, अब इधर नहीं, मैप पर ही दिशा कौन सी है, किधर है नेपाल? पश्चिम तो वो है नेपाल के सीधा यहाँ पर, ये त्रिपुरा नेपाल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, बिहार के ऊपर, यूपी के ऊपर सब नेपाल दिखाई पड़ रहा है, बिहार के ऊपर, ठीक है, नेपाल बाद में पढ़ाएंगे, दिखाएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर नेपाल है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर आ जाओ, इधर सिक्किम है, और सिक्किम और आंध्र प्रदेश बीच में भूटान है, दोनों कंट्री के बीच में सिक्किम, हमारा सिक्किम है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। 8 अक्टूबर 1985 को इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। 1985 में इसकी लगभग कितने साल हो गए? लगभग 37 साल हो गए इसकी स्थापना हुए हैं। तो क्या हुआ, ये लोग एक दूसरे का सहयोग करने लगे, मतलब कोई व्यापार होगा तो टैक्स में कमी करेंगे, या फिर उनके यहाँ कोई आपदा हो गई तो रक्षा करेंगे, मतलब दूसरे की ये सहायता के लिए बनाया गया था। क्षेत्रीय सहयोग की भावना से बनाया गया था, एक दूसरे की हेल्प की भावना से। अब क्या तुम्हें लगता है कि कुछ हेल्प कर रहे हैं? भारत पाकिस्तान बनती नहीं है, इधर श्रीलंका पर स्टॉप हो गया है, ठीक है, उधर कभी कभी नेपाल स्टॉप आता है, चीन के अंडर में आता है, चीन के हमें, और उसके बाद भूटान तो कोई भी नहीं, भूटान बहुत शांत देश है। भूटान दुनिया का सबसे, समझ लो कि साफ वातावरण वाला देश है, वहाँ पर कार्बन नहीं है, 0 कार्बन, मतलब वहाँ पर पोल्यूशन है ही नहीं, वहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये क्षेत्र जो है ऊपर क्षेत्र है, ऊपर के यहाँ पोल्यूशन नहीं है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पोल्यूशन बहुत कम है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। तो काठमांडू में है। उसके बाद क्या हुआ, बाद में अफगानिस्तान भी एंट्री कर गया। अफगानिस्तान जब आ गया
तो संख्या कितनी हो गई? संख्या हो गई 8 हो गई। ठीक है, कौन सा? भारत। यहाँ शुरू से मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो 8 कंट्री हो गए। ठीक, अब ये मालदीव है, नीचे वाला एशिया का सबसे छोटा द्वीप मालदीव है। एशिया का, विश्व का नहीं, एशिया का सबसे छोटा द्वीप मालदीव है। ये मुस्लिम देश है, यहाँ पर 90% के ऊपर मुस्लिम हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ होता नहीं है, न खेती उतना, न कोई खास नहीं, कुछ नहीं, जमीन है नहीं, छोटा बहुत देश है। तो यहाँ लेकिन समझ लो कि विकास के मामले में हमसे ज़्यादा आगे है। कैसे? यहाँ पर जैसे बहुत छोटा कंट्री है और ऐसे है, कुछ यहाँ है, कुछ वहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, यहाँ है, कुछ यहाँ है, ऐसे है, बस छोटा 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसे द्वीप फैला हुआ है। तो क्या किया इसने कि टूरिस्ट जो घूमने आते हैं लोग, जैसे अपने यहाँ के हीरो हो चाहे जो हो, वहाँ पर जाते हैं मालदीव में घूमने, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर घूमना। कभी जाओ, देखो मालदीव है, शादी ब्याह होने पर तब से मैंने जाती मालदीव है। ठीक है, तो मालदीव कभी जाओ, बहुत अच्छा घूमने के लोग आते हैं। वहाँ का जो आय का मुख्य स्रोत है वो खासकर टूरिस्ट है, टूरिज्म है, और कुछ मात्रा में मछली वगैरह पकड़ी जाती है, समुद्र है, तो लेकिन मेनली क्या है? टूरिज्म है, उससे बहुत पैसा कमाते हैं। अब टूरिस्ट आते हैं तो पैसा कैसे कमाते हैं लोग? जैसे मानो 1000 रुपये लेके आए, तो जब खाएंगे तो यही तो देंगे, तो ये पे ऑटो चाहिए तो यही आदमी तो है, मतलब जो कुछ आएंगे खर्चा करेंगे, यही तो खर्चा करेंगे, कुछ लेके जाएंगे। कहाँ लेके दी है? बस भगवान को देख लेना, इसे देख लेना, भारत वाला देख लेना है, कुछ देख के जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से फोटो खींच जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मालदीव, छोटा देश। राजधानी क्या इसकी? माले। क्या? माले जाते हैं, लिख रही है मालदीव में। अब यह गया श्रीलंका, श्रीलंका गया। ठीक है, ये भी बहुत बूंद सा है, ये श्रीलंका है, छोटा कंट्री है, लगभग 60-65 हज़ार वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, भारत सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा भारत ही है। सार्क में सबसे बड़ा कौन सा है? भारत है। ठीक है, इधर आ गए जो पाकिस्तान था, ठीक है, और उससे जो बड़ा था बांग्लादेश जहाँ था, उधर अफगानिस्तान है, भूटान, नेपाल, भूटान भी बहुत छोटा कंट्री है, बहुत सुंदर कंट्री है, लोग घूमने आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, तो सार्क समझ में आ गया? सार्क समझ में आ गया कितने कंट्री हैं? ठीक है, कौन कौन से हैं, कौन कब आया? 1985 को बना, और हेडक्वार्टर काठमांडू है। ये तुम्हारा साउथ एशिया, दक्षिण एशिया भी है और सार्क भी है। ठीक है,